Hi everyone, this is day 3 of me trying to be consistent in my studies. So I have taken this 30-day challenge where I will try to study consistently for this 30 days so that I can build my consistency which I was lacking behind, because of which I thought that I will be studying properly. If possible consistently, I will try to study 6 hours a day, and if not, at least I will try to study consistently so that there is no break in my studies and I am able to be connected with more study related things. So in the morning first half I thought that I will be doing maths because I find it very difficult to do maths, क्योंकि maths मुझे बहुत ही हार्ड लगता है और बाद तक अगर छोड़ देते हैं तो बाद में ऐसा लगता है कि रहने देते नहीं करेंगे करके. बट yesterday I did maths, so I felt that चलो आज भी maths से शुरुआत करते हैं. लेकिन सुबह जब मैं कर रही थी तब मुझे मेरे से बिल्कुल नहीं हो रहा था. तो 30 मिनट्स जैसे तैसे मैंने किया. उसके बाद मैंने फिर एक टी ब्रेक लेके फिर से मैंने अपना मैथ्स का सेशन स्टार्ट किया. फिर मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा कि ओके फाइनली आई एम एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस. सो करेंटली अभी मैं किरण पब्लिकेशन से अलजेब्रा वाला क्वेश्चन कर रही हूँ. सो अभी बेसिकली मैं क्या करती हूँ कि मैं बुक से क्वेश्चन देखती हूँ और अपना रफ कॉपी में सॉल्व करते जाती हूँ, और जो जो क्वेश्चन मुझे हार्ड लगता है वो मैं छोड़ रही हूँ, और जो जो मुझे आ रहा है फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं उसको पेंसिल से टिक लगा लगा के कर रही हूँ. और जो जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे तो उसको मैं पेन से या फिर पेंसिल से राउंड करके मार्क कर देती हूँ, ताकि बाद में अगर मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी पड़े तो सिर्फ वो हार्ड वाला मैं करूँ. एंड या ऐसे करते करते मेरे लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गए थे. एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा. मैंने काउंट किया कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मैंने कितना कर पाई हूँ, तो उसमें लगभग 140 क्वेश्चन मैंने आज किए. लेकिन जिसमें से मुझे हार्ड जो मेरे से वन गो में नहीं हो रहा था वो करीबन 40 क्वेश्चन थे. सो अभी क्या करूँगी मैं, ये जो 40 क्वेश्चन है उसको शायद एक्स्ट्रा से लिख लूँगी, या नेक्स्ट टाइम में मैं जब भी अलजेब्रा के क्वेश्चंस किरण पब्लिकेशन बुक से ये करने लगूँगी तो मैं सिर्फ ये राउंड वाले क्वेश्चंस को ही ज़्यादा फोकस करूँगी. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वाज एबल टू डू द थिंग विच सुबह सुबह मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रही थी कि मेरे से नहीं होगा करके. सो शाम का समय में मैं थोड़ी सी ऐसे ही बाहर चली गई थी चिप्स वगैरह ख़रीदने के लिए. चाय वगैरह पी के मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल पढ़ाई का मन नहीं कर रहा था और किचन में भी थोड़ा बहुत काम था. तभी मैं आरसीबी का मैच देख रही थी, क्योंकि आज आरसीबी का क्वालिफायर मैच था जो कि काफ़ी अच्छा था. रजत पाटीदार ने तो बहुत ही अच्छा खेला है एंड आई गेस दे आर गोइंग टू विन दे आर गोइंग टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल. और उसके बाद मैंने सोचा चलो मैच तो बाद में देख लेंगे, लेकिन मुझे अपना जो गोल है, टारगेट है कि 10 रूल मुझे हर दिन करना है, तो वो कंटिन्यू करती हूँ. तो इसके वजह से मैंने फिर इंग्लिश के 120 रूल्स का 10 रूल कर लिया. और द बेस्ट थिंग इज़, जब आपको पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा होता या फिर नींद लग रही होती है तो हमें लिख के कुछ करना चाहिए, ताकि क्या होता है ना, लिखने से हमारी जो भी है नींद या फिर थकान वो चली जाती है और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट और डाइवर्ट हो जाते हैं. आफ्टर डूइंग दैट मैंने थोड़ा बहुत ग्लिम्स देखा आरसीबी का जो भी मैच है, एंड ऑब्वियसली दे गॉट क्वालिफाइड. एंड आफ्टर दैट मैं तो पूरा थक गई थी. मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे से और पढ़ाई हो पाएगी, लेकिन मैंने सोचा चलो क्यों ना एक करंट अफेयर का वीडियो किया जाए. सो मैंने उसमें से एक करंट अफेयर का वीडियो निकाला, इंडो पाठशाला का, जो भी मंथली करंट अफेयर्स है, कंपाइलेशन दिया हुआ है ये 5 महीने का. और मैंने अपना आज का लास्ट जो भी सेशन है वो यही तक था, क्योंकि मुझे बिल्कुल मेरे से पढ़ाई नहीं की जा रही थी. एंड टू बी ऑनेस्ट आज जैसे तैसे मैं 5 आवर्स पढ़ पा रही हूँ, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि लास्ट का जो भी करंट अफेयर्स है वो मैं पढ़ भी पाऊँगी. लेकिन इट वाज काइंड ऑफ इफेक्टिव. एटलीस्ट मैंने थोड़ा देख लिया. सुबह अगर रिवाइज़ कर लूँगी ये तो लगभग हो जाएगा. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. सो टुडे आई स्टडीड फॉर 5 आवर्स और मिलते हैं कल.